काफी तेजी से औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में, बढ़ते रोजगार के साथ में दुनिया भर के तमाम लोग, देश भर के तमाम लोग इस पीथमपुर में आ रहे हैं। क्या बदलाव इन 5 सालों की परिषद में, जब आप पहले आए थे 2017-18 के इलेक्शन के पहले, पीथमपुर को किस रूप में आपने देखा और फिर उसकी क्या योजना बनी कि अब इस नए रूप में हमें पीथमपुर को बनाना है, और आज का पीथमपुर पहले के पीथमपुर से कितना अलग बन गया है? देखिए, मेरा बचपन तो पैदाइश ही यहीं की है और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से सदस्य है। मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के थे। फिर मेरे ब्रदर, जो बड़े भाई है राजेश वैष्णव जी, वो यहाँ एक ग्राम पंचायत जो पीथमपुर थी उसके सरपंच रहे हैं। तो चूंकि लगाव एक रहता है कि जहाँ जन्म लिया है तो वहाँ की सुविधाओं को लेकर मन में एक चीज़ रहती है कि कुछ नया हो। और चूंकि ये हमारे देश का प्रसिद्ध और अब तो विश्व प्रसिद्ध जो इन्वेस्ट मीट हो रही है, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक औद्योगिक केंद्र हो गया है। तो जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मेरी धर्म पत्नी को यहाँ से टिकट दिया अध्यक्ष के लिए, उस समय डायरेक्ट चुनाव हुए थे और 22 पार्षद और मेरी धर्म पत्नी कविता वैष्णव विजय हुई थी और अध्यक्ष पद का कार्यभार 8 फरवरी 2018 को संभाला था। पीथमपुर में पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद रही, देवेंद्र पटेल जी अध्यक्ष रहे। इसके पूर्व में मांगी बाई आदिवासी महिला, आदिवासी सीट थी, डायरेक्ट चुनाव हुआ था, वो भी नगर पालिका अध्यक्ष रही। इन भारतीय जनता पार्टी की परिषद में जब जब अवसर यहाँ की जनता ने दिया है, बदलाव पीथमपुर में आया है। देखिए, जब मांगी बाई थी तब यहाँ पीने के लिए बोरवेल और बोरवेल से पानी पूरी औद्योगिक क्षेत्र के रहवासी क्षेत्र में दिया जाता था। अब चूंकि औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जाता है, पानी का लेवल भी जो है नीचे चला जाता है और बहुत सारी पोल्यूशन की भी चीजें आती है। तो फिर जब मांगी बाई के समय ये परिषद ने तय किया कि पास में एरिगेशन का तालाब है संजय जलाशय, उसके पास में जो रॉ वाटर निकलता है वहाँ एक कुआं खोदा जाए और वहाँ से फिर पाइपलाइन लेकर, इसमें हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा जी, लीना वर्मा जी जो थे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने भी एरिगेशन से बातचीत करके परमिशन दिलाई और कुआं खोद के हम पानी की लाइन डायरेक्ट लेके आए और रहवासी क्षेत्र में हमने पानी दिया। रोडें जो थी, क्योंकि पीथमपुर क्षेत्र जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र रहता है, श्रमिक क्षेत्र रहता है, तो बढ़ता जाता है, तो कई रोडें ठीक की, रोडों की स्थितियाँ करना थी, उसको भी हमने किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी, देवेंद्र पटेल जी अध्यक्ष बने। उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के जितने भी निकाय है उसमें पेयजल की जो परियोजना हाथ में ली, मुख्यमंत्री अधोसंरचना पेयजल योजना, उसमें 23 करोड़ की वो योजना स्वीकृत हुई। जो संजय जलाशय के पास हमने फिल्टर प्लांट बनाया और 4 टंकियां बनी और करीब 65 किलोमीटर की लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उस समय मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत पीथमपुर में डाली गई। तो उस बदलाव को भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किया। फिर कहीं जगह यहाँ की सुविधाओं के लिए अलग अलग सुविधा, सागौर हो गया, इंडोरामा हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गया, इनकी कॉलोनियों को भी, क्योंकि गृह निर्माण मंडल की 2 कॉलोनी थी, एक भगदूर में थी, एक पीथमपुर में थी, उसको भी हैंड ओवर किया और उस समय देवेंद्र पटेल जी के कार्यकाल में उन कॉलोनियों को भी व्यवस्थित विकास किया। फिर उसके बाद 2018 में भारतीय जनता पार्टी की परिषद 22 पार्षद और कविता वैष्णव जी ने कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद हमने योजना बनाई कि जो भारत सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत योजना का प्रकल्प शुरू किया और उसमें परिषद ने निर्णय लिया कि सरकार की जो ये अमृत योजना है, ये पूरे देश में एक ऐसी योजना है जो चाहे स्वच्छता को लेके हो, अधोसंरचना को लेके हो, चाहे पेयजल को लेके हो। तो उस अमृत योजना में परिषद ने निर्णय लिया और चूंकि पीथमपुर की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो नर्मदा का जो प्रोजेक्ट बनाया अमृत योजना में 105 करोड़ का, जिसमें 40 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और 20-20 लाख की कैपेसिटी के ओवरहेड टैंक और एक WTP जो भोंडिया के वहाँ संजय जलाशय के पास बना है।
तो हम खलघाट से जो 62 किलोमीटर से 3 पंपिंग स्टेशन और ये पूरा प्रोजेक्ट हमने अमृत योजना में 104 करोड़ में हमने पूरा किया। और आज हम सफल हुए हैं कि पीतमपुर में नर्मदा की जो योजना के माध्यम से आज लोगों में शुद्ध घरों में पानी मिल रहा है। आवश्यकता और बड़ी लगा, फिर सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी निकाय में ये पत्र आए सरकार की तरफ से कि अमृत 2 योजना में भी आगे और क्या इस पेयजल योजना को विस्तार करना है। तो हमने एक और 80 करोड़ का प्रपोजल दिया, जिसमें 35 किलोमीटर की और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और 4 अलग अलग जगह ओवरहेड टैंक 20 लाख की कैपेसिटी के बनाया जाना है, ताकि और पानी की सप्लाई अभी एक दिन छोड़कर मिलता है, प्रतिदिन पानी घरों में मिले। इसको लेकर ये योजना दी, वो भी स्वीकृति के अंतिम चरणों में है और उसके भी टेंडर शासन स्तर पर लग जाएंगे। दूसरा, ये हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है कि यहाँ मध्य प्रदेश के सभी जिले और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों के लोग यहाँ निवासरत है और इसको मिनी भारत के रूप में देखा जाता है। तो आवागमन के लिए यहाँ आवश्यकता थी बस टर्मिनल की, और ताकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, तो 10 करोड़ की लागत से बस टर्मिनल का निर्माण किया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। फिर चूंकि महिंद्रा 2 व्हीलर से लेके इंडोरमा टोल टैक्स तक अंधेरा महुनीमच रोड पर था, मांग थी कि यहाँ लाइट होना चाहिए, क्योंकि पीतमपुर 24 घंटे श्रमिकों की आवाजाही रहती है। तो सेंट्रल लाइट का प्रोजेक्ट बनाया और 4 करोड़ की लागत से उस सेंट्रल लाइट के प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराकर आज वो पूरी हुई है और वो पूरा शहर जगमगाता दिख रहा है। अब रही बात कि सरकार ने क्लस्टर बनाया, और क्लस्टर की योजना में हमने 31 वार्डों में जो स्ट्रीट लाइट लगी LED, उसका क्लस्टर में टेंडर शासन लेवल पे हुआ, चेन्नई की कंपनी ने लिया, और ये जितनी भी पुरानी स्ट्रीट लाइट वार्डों की मोहल्ले और गली में वो भी बदला जा रहा है। बाईपास रोड या कनेक्टिविटी के लिए उस बाईपास रोड की आधारशिला रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उन्होंने स्वीकृत कर दिया। आज वो बनकर अंतिम चरणों में है। अभी हमारे देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को एक प्रस्ताव दिया था। इंडोरमा चौराहे पर बहुत जाम लगा रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक मूवमेंट रहता है। उन्होंने तत्काल जो है एलिवेटेड ब्रिज, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए, वो भी स्वीकृत होकर ब्रिज कारपोरेशन उसकी टेंडर की प्रक्रिया कर रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में संजय जलाशय यहाँ पुराना 84 में डैम बना हुआ है, क्योंकि उत्तर भारत के कई परिवार यहाँ निवासरत है, और चूंकि एक बड़ा पर्व छठ पूजा का रहता है, वहाँ घाट का निर्माण कंप्लीट कर दिया गया है पूजा के लिए। बगदूद में जो है वहाँ भी तालाब है, वहाँ भी सौंदर्यीकरण के टेंडर जारी करके वो काम भी चालू कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी, अधोसंरचना के क्षेत्र में कई रोडों के निर्माण किए, कि जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बड़े बड़े थे वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए। हमारी क्षेत्र की विधायक नीना वर्मा जी भी लगातार सक्रिय रही। जब क्षेत्र की विधायक नीना वर्मा जी, नगर पालिका परिषद ने पीतमपुर के विकास, चाहे गार्डन हो गए, चाहे रोड हो गए, चाहे ड्रेनेज का भी DPR बन रही है, और 31 वार्ड में अमृत योजना में करीब 225 करोड़ का प्रपोजल हमने केंद्र राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है। और मुझे उम्मीद है हमारे प्रदेश के जो शिल्पीकार है यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके आशीर्वाद से ये भी स्वीकृत हो जाएगा। क्योंकि पीतमपुर की जो व्यवस्था है, इसमें लगातार जो आधुनिकीकरण हो रहा है, यहाँ MP SIDC का भी एरिया है, इन्वेस्टमेंट रीजन भी है, वो भी तेजी से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अभी हमने हाउसिंग बोर्ड जो शिवाजी नगर कॉलोनी है, वहाँ की टोटल जो रोडें हैं उनका पूरी चौड़ी कर दी गई है। स्क्वायर का जो शिवाजी पार्क है और उनकी प्रतिमा की स्थापना की, महाराणा प्रताप जी जो महापुरुष है उनकी प्रतिमा की स्थापना की। इस प्रकार से चौराहों का भी सौंदर्यीकरण किया है। गार्डन है उनको भी आधुनिकीकरण किया है कि बच्चे उन गार्डनों में ग्रीन हो, और जो भी जिम हो और जितने भी योगा के संसाधन उन गार्डनों में लगाए गए, ताकि इसका भी उपयोग पीतमपुर की जनता को मिले। क्योंकि पीतमपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, ये नगरपालिका की 90 किलोमीटर की
इसका पूरा सीमा क्षेत्र है और 14 ग्राम पंचायतों को मर्ज करके इस नगर पालिका का अस्तित्व और निर्माण हुआ है। आज हमने ग्रामीण क्षेत्र इसके जो है, चाहे खेड़ा हो गया, बरदरी हो गया, अकोलिया हो गया, गौला हो गया, सिलोटिया हो गया, तारपुरा हुआ, वहां भी बेसिक सुविधाएं की। आज हमने 23 वेल टुडे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो मोदी जी का एक अभियान था और आज देश में और पूरे विश्व में उस अभियान को सहारा, हमने 23 वेल अप टू डेट सुलभ शौचालयों का निर्माण किया और उसको मेंटेनेंस के लिए भी दिया है कि साफ सफाई उसकी होना चाहिए। और आज वो भी निर्माण होकर वो सुविधा भी आज पीतमपुर की जनता को मिल रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी, चूंकि श्रमिक क्षेत्र है, अभी स्कूलों की स्थिति भी खराब थी, तो उसको भी परिषद ने, क्योंकि जनता यहाँ टैक्स देती है, सुविधा सभी प्रकार की होना चाहिए, तो हमने स्कूलों के निर्माण में भी काम किया। हमने हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल 2 करोड़ की लागत से डाक बंगले बनाया। सागौर में हमने जो स्कूल है बॉयज स्कूल जर्जर हो चुका था, 2.25 करोड़ रुपए का, उसका निर्माण कार्य जारी है। हमने गौला के अंदर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया क्योंकि वहाँ की भी जर्जर स्थिति हो गई थी। हमने सिलोटिया के अंदर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति जर्जर हो गई थी, उसका निर्माण किया। और चूंकि क्या श्रमिक क्षेत्र होने के कारण जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग का है, तो अलग अलग स्थानों पे हमने वेल अप टू डेट मांगलिक भवनों का भी निर्माण किया ताकि मांगलिक कार्यों का भी वहां पर कार्य संपन्न हो। पर्यटन स्थल के रूप में बोखनेश्वर में भी कई प्रकार के निर्माण किए ताकि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी वहां एक अच्छा स्थान निर्मित हो। पीतमपुर नगर पालिका में जो सुविधाएं हैं उस सुविधा के हिसाब से परिषद ने निर्णय लिए और जैसी जैसी आवश्यकता है कि एक नया स्वरूप पीतमपुर का दिखे, क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी मेहमानों का, विदेशी निवेशकों का और बड़े औद्योगिक घरानों का आना जाना लगा रहता है। तो इसकी एक कल्पना की कि एक सिटी होना चाहिए, एक अच्छा शहर होना चाहिए, उसकी कल्पना करके पीतमपुर नगर पालिका की परिषद ने कार्यों को आगे बढ़ाया है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्होंने जो पीतमपुर को जो स्नेह रखा, और अभी तहसील हो गई, तहसील कार्यालय का भूमि पूजन और निर्माण शुरू हो गया 6 करोड़ रुपए का। एसडीएम हमारे श्रमिकों को तहसील और अन्य कार्यों और राजस्व कार्यों के लिए 40 किलोमीटर धार जाना पड़ता था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पीतमपुर को तहसील घोषित की। यहाँ तहसील कार्यालय के लिए 6 करोड़ का बिल्डिंग घोषित कर दिया। एसडीएम की पोस्ट है उसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी और आज हमारे यहाँ एसडीएम कार्यालय भी संचालित हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पीतमपुर में जो मूलभूत और जो जरूरी आवश्यकताएं थी उस पर तेजी से भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने काम किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्र के नेताओं का भी लगातार इसमें, चाहे प्रभारी मंत्री हो, जिले के उद्योग मंत्री हो, और सभी ने इसमें सहयोग किया और तेजी से भारतीय जनता पार्टी की परिषद काम कर रही है। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास, आत्मविश्वास है कि हम चुनाव कामों जो हमने काम किए हैं विकास के मुद्दे, उस विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित है, हमें विश्वास है और प्रेम है, पीतमपुर की जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व से अधिक पार्षदों की संख्या में जीतकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी।